काक जरा बहुत देगी ना तार बोल पे। सो बेसिकली मैंने अभी रशियन लैंग्वेज में ये बोला कि आप ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को समझ नहीं पाए। ऐसे ही होगा जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे और आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता नहीं होगा, तो आप यहाँ पर कुछ भी चीज को कर नहीं पाएंगे। मतलब आप यहाँ पर मार्केट में चल के आ रहा उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग में हर चीज को पढ़ना चाहते, समझना चाहते, तो आपको कैंडल स्टिक आना चाहिए। सिंपल भाषा में बताऊं तो ट्रेडिंग में अगर आप मार्केट को समझना चाहते, पढ़ना चाहते, एबीसीडी सीखना चाहते, तो आपको कैंडल स्टिक समझना होगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पर हम कैंडल स्टिक को इजी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि कैंडल स्टिक के बारे में। तो देखो, कैंडल स्टिक एक जापानीज फॉर्मेशन है। सबसे पहले वही लोग यहाँ पर यूज किया करते थे और यूज करके ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा निकालते थे। तो देखो, बेसिकली ये तो है कि हमें यहाँ पर हिस्ट्री में नहीं जाना है, हमें यहाँ पर हिस्ट्री को ज्यादा जानने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या करना है, इस कैंडल स्टिक को सीख के यहाँ पर सिर्फ माहौल को समझना है, मार्केट को पढ़ना है कि मार्केट में चल क्या रहा और उससे यहाँ पर उसको यूज करके हमें पैसा कमाना है। ठीक है, हमें एग्जाम नहीं देना है। तो इस चीज को दिमाग में फिट कर लो, हम हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं जाने वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैंडल स्टिक का बेनिफिट्स क्या है। देखो, बेनिफिट्स बहुत सिंपल है। आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा, मार्केट में क्या मूवमेंट है, ये सब आपको इजीली पता चल जाएगा। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइड ट्रेंड में, किस ट्रेंड में है, आप सिंपली पता कर पाएंगे कैंडल स्टिक के मदद से। तो देखो, मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूं, जब आप किसी भी कॉइन्स का यहाँ पर चार्ट ओपन करेंगे तो आपको दो कैंडल देखने को मिलता है। एक आपको रेड कैंडल मिलता है और एक ग्रीन कैंडल मिलता है। और अगर आप पुराने जमाने में भी चले जाते हैं, ट्रेडिशनल जमाने में, तो वहां पर क्या होगा, आपको व्हाइट और ब्लैक कलर का कैंडल देखने को मिलता है। बट देखो, अभी जो चल रहा है मैं उसी के बारे में बात करूंगा। अभी आप जो भी चार्ट यहाँ पर ओपन करेंगे वो आपको यहाँ पर ग्रीन और रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पर आप इस दोनों कैंडल को पढ़ सकते हैं और कैसे इसका यूज करके आप यहाँ पर अपना ट्रेडिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो बेसिकली जो बिगनर्स उनको जिसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये रेड और ग्रीन कैंडल है क्या, इसको कैसे पढ़ना है, इसका जो ऊपर नीचे इतना सारा नाम लिखा है ये क्या, इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। बढ़िया सा एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जस्ट इमेजिन करो कि आप अभी बुर्ज खलीफा के ऊपर हो। ठीक है, आप बुर्ज खलीफा के बिल्डिंग में गए एंड आपने सबसे पहले क्या किया, जाते ही साथ आपने बुर्ज खलीफा में सबसे पहले काम क्या किया कि आपने 10th फ्लोर में रेंट में रूम लिया। एक दिन के लिए आपने जस्ट 10th फ्लोर में रूम लिया एंड रूम लेने के बाद आप वहां पर थोड़े दिन के लिए रुके हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जस्ट इमेजिन करो कि आपका फ्रेंड भी उसी में है, मतलब बुर्ज खलीफा में ही, और वो आपका फ्रेंड जो है वो यहाँ पर अपना 30 फ्लोर के ऊपर है। ठीक है, आपका फ्रेंड क्या है, 30 फ्लोर के ऊपर है और आप 10th फ्लोर के ऊपर है। ठीक है, अब आपका मन करता है कि भाई अपने फ्रेंड से मिलने जाने का। तो आप क्या करें, आपके दिमाग में आए कि भाई थोड़ा मिठाई वगैरह ले लिया जाए। उसके बाद क्या, अपने फ्रेंड से मिलने जाएंगे ताकि उनको मिठाई भी दे देंगे और फिर जो बातचीत करना वो हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 10th फ्लोर से आप नीचे आए, आप मान के चलो नीचे आप 1-2 फ्लोर में आ गए। ठीक है, नीचे आप आए, आने के बाद आपने क्या किया, थोड़ा मिठाई वगैरह खरीदा और खरीदने के बाद फिर अपने 10th फ्लोर पे गए। उसके बाद अपने फ्रेंड से मिलने के लिए 30 फ्लोर पे गए। जब आप अपने फ्रेंड से मिले, उसको मीठा वगैरह दे दिया, उसके बाद क्या आपके फ्रेंड बोलता है कि भाई और अभी बुर्ज खलीफा ऊंचा है, चलो हम लोग थोड़ा सा और ऊपर देख के आते हैं क्या क्या है। तो मान लो आपने बुर्ज खलीफा का टॉप पे चले गए, आप मान के चलो 60 फ्लोर पे चले गए। ठीक है, 60 फ्लोर 50 फ्लोर जहां भी चले गए, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। आप जब 60 फ्लोर पे गए, देखे, बहुत ज्यादा एंजॉय किया 1-2 घंटा। उसके बाद फिर नीचे जब आ रहा था, आपने फैसला लिया कि भाई आज मैं अपने फ्रेंड के घर में ही रुकने वाला हूँ। तो आपने 30 फ्लोर पे ही वहां पर रुक लिए। ठीक है, तो आप जस्ट एग्जांपल से समझो इस चीज को जो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट कब किया, 10 फ्लोर से। ठीक है, आपने 10 फ्लोर से प्लान बनाना स्टार्ट किया, वहां पर आपने अपना प्लान को ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या, आप आए नीचे जहां पर मिठाई खरीदने के लिए। तो सबसे एकदम लोएस्ट पॉइंट पे कब आए थे, जब आप 2 फ्लोर पे थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर आप गए अपने फ्रेंड के पास। उसके बाद उस फ्रेंड और आपने दोनों डिसीजन किया कि भाई हम जाएंगे बुर्ज खलीफा के टॉप में। तो सबसे हाईएस्ट जो गए थे आप, वो अपना 60 फ्लोर पे गए थे। फिर आपने और आपके फ्रेंड ने फैसला किया कि दोनों यहाँ पर क्या होगा, 30 फ्लोर यानी फ्रेंड के रूम में यहाँ पर क्या करेंगे, रात भर रुकने वाले। तो आपने यहाँ पर अपना क्लोज कर दिया प्लान को 30 फ्लोर के ऊपर। तो ये चीज को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब ये तो हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया इस चीज को, लेकिन ऐसा मार्केट में होता नहीं है। बुर्ज खलीफा वाला एग्जाम्पल, मार्केट में एक्चुअल में क्या होता है कि मान के चलो ये अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो इसको बोलते हैं यहाँ पर हम बुलिश
पैटर्न, ठीक है। और अगर रेड कैंडल बनेगा तो इसको बियरिश बोलते हैं यहाँ पर कैंडल। और इजी बोल दूं तो यहाँ पर समझ लो, अगर ग्रीन बनता है तो समझ लो ये बायर्स वाला कैंडल है, और अगर रेड बनता है तो ये सेलर्स वाला कैंडल है। मतलब जब सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को गिराने का कोशिश करते हैं तो रेड कैंडल बनता है, और अगर बायर्स जब इसको क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है। अब ये ओपन और हाई लो क्लोज का क्या सीन है वो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अब जैसे इमेजिन करो मार्केट जैसे खुलता है, मार्केट खुला, मान के चलो बीटीसी का प्राइस 10 रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट जैसे खुला, खुलते ही यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट को पंप कराने की कोशिश करा, ठीक है। मार्केट को मान लो पंप कराने की कोशिश करा, बट यहाँ पर पंप नहीं हुआ, यहाँ पर सेलर का प्रेशर आ गया और यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, और नीचे आकर यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस मान लो 8 रुपए हो गया, ठीक है ना। खुला था कितने पे, 10 रुपए पे, और ये नीचे आके 8 रुपए हो गए। उसके बाद फिर बहुत सारे बायर्स आ गए, इन्होंने बोला कि भाई अच्छा अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर क्या कराया जाए, पंप कराया जाए। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा खासा पंप करा, और पंप कराकर यहाँ पर ये ले गए एकदम टॉप पे ले जाने का, यहाँ पर इसका प्राइस आ गया 30 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब यहाँ पर जो नीचे में बाय किए थे बायर्स ने, वो जो उन्होंने अच्छा अपॉर्चुनिटी देखकर बाय किया था और बाय करके प्राइस को ऊपर ले गए, तो उन्होंने क्या बोला कि अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया। उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, बुक करते करते वो यहाँ पर प्राइस आ गया लगभग मान के चलो 20 रुपए के आसपास, और यहाँ पर क्या हुआ, क्लोज हो गया, ठीक है। मतलब एक टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ये कैंडल क्लोज हो गया। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ खुलता है और उसके बाद क्या होता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, बट बीच में जो एक्चुअल में जहां पर मार्केट ओपन होता है और जहां पर क्लोज होता है, वो जो एक बनता है उसको हम बॉडी बोलते हैं। और इसके ऊपर में जो था मार्केट गया था और फिर नीचे जो गया था अच्छा खासा मार्केट नीचे और ऊपर, तो ये क्या होता है, ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करता है। जहां पर ओपन जहां पर क्लोज होता है वो एक बॉडी बनता है, और जो ऊपर नीचे यहाँ पर जो बनता है आपको, ये एक विक्स बोलते हैं, चाहे इसको शैडो बोल सकते हैं, अपर शैडो, नीचे वाला को लोअर शैडो बोल सकते हैं। तो ऐसा आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं और अपना हिसाब से कोई भी नाम आप रख सकते हैं। बट बेसिकली होता है क्या, जो विक्स बनता है उसमें ज्यादा देर ना प्राइस रुकता है, ना ज्यादा देर वहां पर प्राइस होल्ड करता है। बेसिकली जो ओपन और जो क्लोज होता है वो मेन होता है, वही बॉडी होता है, वही एक कैंडल होता है, ठीक है। आप इसको कुछ भी एग्जांपल से समझ लेना, आप इसको मोमबत्ती समझ लो, ऊपर वाला सुतली, नीचे वाला सुतली, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो आप कुछ भी यहाँ पर एग्जांपल समझ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये कैंडल कैसे बनता है, नीचे में जो आपका बनता है वो लोअर विक्स अपर विक्स कैसे बनता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये रेड कैंडल होता है और ये ग्रीन कैंडल होता है। ग्रीन किसके लिए होता है वो भी बता दिया, रेड किसके लिए होता है ये भी बता दिया। तो इस टाइप से क्या है कि आप यहाँ पर दोनों कैंडल को पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब सीधा यहाँ पर बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर बिगिनर्स के लिए जो जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स है जिसको आपको समझना है वो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक पीडीएफ में लिख रखा है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको 10 टाइप्स के कैंडल्स बताऊंगा जो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको मार्केट को पढ़ने का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद और आगे जो आपको एडवांस लेवल पे काम आएगा वो हो सकता है कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर हंसते खेलते आपको समझा दूंगा, ठीक है। आपको हंसते खेलते ही हर चीज को सीखना है, एग्जाम नहीं देना है, आपको सीखकर पैसा कमाना है, ठीक है। नाम भी याद नहीं करना आपको किसी चीज का, बस आपको समझते जाना है एक 1 by 1, ठीक है। तो यहाँ पर 10 टाइप्स का मैं आपको कैंडल्स यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में बेसिकली, और आगे जो होगा वो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगा, हंसते खेलते सिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला मैंने लिखा है डोजी। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था इस चीज को कि भाई यहाँ पर जो कैंडल स्टिक है वो जापानीज लोग ने फॉर्म किया था। तो जितने भी चीज के मैं बात करूंगा वो सारा जापानीज लोग की तरफ से आया, ठीक है। तो डोजी जब भी बनता है ना वहां पर क्या होता है, डोजी कैसा दिखता है पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो डोजी का क्या सीन है कि यहाँ पर क्या होगा, इसका जो ओपन और क्लोज जो होगा वो बहुत ही मतलब मान के चलो सेम होगा, एकदम ओपन एंड क्लोज एकदम ऑलमोस्ट सेम होगा, और इसका जो बॉडी होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। और इसका क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप का बन सकता है, ठीक है। डोजी बहुत तरह का होता है, लेकिन जब भी मार्केट में डोजी कैंडल आपको दिखता है तो आप समझ जाना वहां पर बिल्कुल इनडिसीजन माहौल बन चुका है। मतलब 50% बायर 50% सेलर्स हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि आगे यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा वो यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे, समझ रहे ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल एक तरह से मैच टाई जैसे हो जाता है ना, ड्रॉ हो जाता है जिसको बोलते हैं कि इधर के भी टीम ने सेम रन बनाया, इधर की टीम ने भी सेम रन बनाया, वही वाला माहौल बन जाता है जब भी डोजी कैंडल बनता है। अब देखो डोजी कैंडल कैसा रहता है, ऐसा कुछ दिखता है। इसका क्या होता है, विक्स बहुत बड़ा होता है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना। विक्स मैंने आपको बताया उसको बोलते हैं जो यहाँ पर क्या होता है ज्यादा देर सस्टेन नहीं करता, फटाक से ऊपर गया फटाक से नीचे आया, और
और नीचे भी वैसा ही होता है कि फटाक से नीचे या फिर ऊपर चला गया, ठीक है। और जो बेसिकली बॉडी होता है जो ओपन क्लोज हमें यहाँ पर बताता है, ठीक है। तो ये चीज आप देखो, सिंपल बात ये है कि यहाँ पर आपको डोजी से ये समझ में आएगा कि जब भी डोजी बनेगा वहां पर एक इनडिसीजन माहौल बन जाएगा जहां पर 50-50 वाला मामला हो जाता है। तो आप डोजी को देख के ये नहीं पता कर सकते कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको उसको आगे का मूवमेंट को देखना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो डोजी बहुत तरह का होता है, लेकिन जो मैं आपको बेसिक बताऊंगा वो 3 तरह का होता है। कॉमन डोजी होता है जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो 3 तरह का होता है जिसमें पहला होता है लॉन्ग लेग डोजी। इसका नाम लॉन्ग लेग इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो लेग होता है ना, मतलब विक्स होता है, वो लंबा होता है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी, जिसमें क्या होता है कि नीचे के साइड कोई विक्स नहीं होता, ओनली ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है। इसी का ऑपोजिट यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी, जहां पर क्या होता है जिसका विक्स नीचे होता है, ऊपर के साइड नहीं होता, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर चार्ट में देखेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से इसका एग्जाम्पल को देखेंगे और समझेंगे कि इसका कैसे आपको यूज करना है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना पेन को पहले ओपन कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। अब देखो ये चार्ट है, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा एक मैंने सपोर्ट जोन को खींच के रखा है। अब देखो एकदम सिंपल भाषा में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल समझा देता हूँ, क्योंकि इसका आगे डेडिकेटेड वीडियो होगा जहां पर हम डीपली जाएंगे, तो दिक्कत है नहीं। देखो सपोर्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा पोजीशन जहां पर प्राइस बार बार आ रहा और वहां से क्या हो रहा, ऊपर चला जा रहा, मतलब अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर रहा, नीचे नहीं जा रहा, एक सपोर्ट पे आ रहा वहां से ऊपर भाग रहा है, तो वो एक सपोर्ट जोन कहलाता है, ठीक है। अब इसी का अपोजिट होता है एक ऐसा जोन जहां पर क्या हो रहा, बार बार प्राइस अपना टॉप लगा रहा है और फिर उस टॉप से नीचे आ जा रहा है, फिर टॉप पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, वो अपने टॉप को ब्रेक नहीं कर रहा है। मान के चलो ये सपोर्ट जोन और ये एक टॉप है, ठीक है। तो ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा और ये टॉप से और ऊपर नहीं जा रहा है, बस यहाँ पे जा रहा फिर नीचे आ जा रहा प्राइस। तो ये सीन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। और तो हम जितना भी एग्जांपल देखेंगे वो सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करना, तभी आप यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो पहला एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका क्या बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको पेन को हटा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहला एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग लेग डोजी का, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में सपोर्ट जोन यहाँ पर खींच के रखा, बेसिकली ये एक स्क्रीनशॉट है, तो ये मैं आपको सारा दे दूंगा, आप रिवीजन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा इसका बॉडी बहुत छोटा सा है, ठीक है, बॉडी छोटा सा और विक बहुत लंबा है, ठीक है। जब विक बहुत लंबा होता है, शैडो बहुत लंबा होता है, आप सुतली बोलो, तब यहाँ पर क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है ना। आप इसका नाम ये वगैरह याद नहीं भी रख सकते, बट आपको पहचानने आना चाहिए कि ये डोजी है, ठीक है ना। आप इसका नाम मत याद रखना, लॉन्ग लेग डोजी अगर नहीं भी रहता कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये देख के पता चल जाना चाहिए ये डोजी। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक माहौल बन गया कि यहाँ पर इनडिसीजन जैसा है, ठीक है। और ये जो डोजी बना है, सबसे मेन चीज है ये बना है एक सपोर्ट जोन पे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आया और ये ब्रेक किया, अपना दूसरा सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं किया, ये पहला को ब्रेक करा थोड़ा सा, फिर ऊपर चला गया, ठीक है ना। पतला सा यहाँ पर आपको विक दिख रहा होगा बना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा है कि एक इनडिसीजन माहौल बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, तो आपको दिख रहा होगा ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है वो बना है ग्रीन कैंडल। मतलब सिंपल सा आपको चीज समझ में आ गया कि यहाँ पर जो माहौल है वो सीधा चला गया बायर्स के हाथ में। बायर्स यहाँ पर क्या कर रहे, डोमिनेट कर रहे। ग्रीन कैंडल बनना मतलब यहाँ पर बायर्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे। पहले तो माहौल एकदम था ड्रॉ वाला, एकदम यहाँ पर 50-50 मामला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बायर्स के हाथ में चला गया, बायर्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे। अब बायर्स को ये लगता है कि मार्केट में अच्छा यहाँ पर मौका है, यहाँ से हम प्राइस को पंप करा सकते, देन अच्छा पोजीशन मिलता ऊपर जाकर, वहां से फिर हम सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे। तो बायर्स ने एक छोटा सा कैंडल बनाया, उसके बाद फिर बायर्स और आगे उन्होंने और एक और बड़ा कैंडल बनाया। अब देखो सिंपल सा चीज समझना, जब भी डोजी बनेगा इनडिसीजन माहौल हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो आपको बहुत कुछ बता देता है। तो नेक्स्ट कैंडल जो बना वो ग्रीन कैंडल में था, वो बता रहा हमें कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। बायर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से डोमिनेट करने वाले, क्योंकि एक सपोर्ट जोन पाया, मतलब प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया और एक डाउन ट्रेंड में इनडिसीजन माहौल बना। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बना वो ग्रीन बना। तो यहाँ पर क्या है कि बायर्स का यहाँ पर दबदबा ज्यादा। अब यहाँ पर क्या आपको दिख भी रहा हो कि बायर्स ने एकदम मार्केट को ऊपर उठाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस अच्छा खासा पंप हुआ, तो यहाँ पर आप लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से लॉन्ग लेग डोजी को बता दिया, बट ध्यान में इस चीज को रखना है कि आपको जब भी ट्रेड लेना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लेना है। आप सीधा बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको समझाने वाला हूँ ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। तो ग्रेवस्टोन डोजी कहाँ पर बनता है और कैसे आपको ट्रेड लेना पड़ता है वो सब समझो, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में आपको ऊपर में दिख रहा होगा कि मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन खींचा है। मैं आप पेन ओपन करता हूँ तो ये वाला आपको लाइन दिख रहा होगा। इस लाइन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या सीन है कि देखो प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और ये जा रहा अपना टॉप पर। इस टॉप को ब्रेक करके फिर नीचे आ रहा, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक किया है, जिसको आप यहाँ पर बोलते हैं विग शैडो वगैरह, बट बॉडी बेसिकली यहाँ पर नहीं बना, ठीक है ना, लेकिन ब्रेक किया, लेकिन हाँ फिर नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद फिर ऐसे मूव किया और उसका फिर यहाँ पर क्या है कि अपने रेजिस्टेंस के पास गया और फिर नीचे इस टाइप से ऐसे करके बना रहा। जैसे कि मैंने बोला कि जो टॉप होता है और जिस टॉप को ब्रेक नहीं करता है प्राइस और उसके बाद उसके नीचे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो मैंने ऊपर में एक रेजिस्टेंस वाला लाइन खींच दिया। सबसे पहले आप इस चीज को सीख लेना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला लाइन कैसे खींचते हैं, ठीक है। आप इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, लाइक 15 मिनट 20 मिनट में भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ पर 1 दिन 2 दिन या फिर 1 वीक आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ो, बट यहाँ पर अभी समझो ग्रेवस्टोन डोजी जब बनता है तो क्या होता है। देखो जो ग्रेवस्टोन डोजी होता है ना, वो बेसिकली बनता है एक डाउन ट्रेंड के बाद। मतलब क्या होता है मार्केट में मतलब मार्केट में जब भी क्या होता है ग्रेवस्टोन डोजी बनता है, वहां से फिर मार्केट नीचे गिरता है और एकदम पूरा मार्केट को रिवर्स कर देता है। मतलब बेसिकली देखो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक अच्छा सा विक बना, आपको ऊपर के साइड में दिख रहा होगा। कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर देखो अच्छा सा विक आपको ऊपर में बना हुआ दिख रहा होगा, उसके नीचे भी छोटा सा विक बना। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ कि भाई जब आप यहाँ पर किसी भी चीज को समझेंगे तो जैसे कि आपको मैंने बोला कि ग्रेवस्टोन डोजी में क्या होता है, ओनली ऊपर के साइड विक बनता है और नीचे नहीं बनता है। यहाँ पर तो भाई थोड़ा सा नीचे भी बना हुआ, तो याद रखना एकदम सेम नहीं होगा। जब आप रियल में ट्रेड लेने जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि विक्स थोड़ा सा नीचे आपको मिल जाए, लेकिन आपको ऐसा मतलब सोच के चलना कि हाँ भाई ये ग्रेवस्टोन डोजी बना है, ठीक है ना। हल्का फुल्का यहाँ पर फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता एकदम रियल में जैसा आप सोच रहे वैसे ही ट्रेडिंग होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको बस एक्सपीरियंस गेन करना है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ग्रेवस्टोन डोजी बना एक अपने रेजिस्टेंस पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो नेक्स्ट कैंडल जो बना वो बना यहाँ पर रेड कैंडल। रेड कैंडल जब बना तो इसका मतलब ये समझ में आएगा सिंपल भाषा में कि यहाँ पर जो अभी पावर है ना वो सेलर्स का है। अभी सेलर्स यहाँ पर क्या करने वाले, डोमिनेट करने वाले। उन्होंने यहाँ पर मार्केट को गिराना स्टार्ट किया और अच्छा खासा यहाँ पर गिरा, और यहाँ पर अगर आप क्या करते शॉर्ट करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते, ठीक है ना। लेकिन सारा खेल यहाँ पर हम क्या करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ग्रेवस्टोन डोजी जब भी बनता है, कब बनता है, वो पहले प्राइस एक अप ट्रेंड से आता है और उसके बाद एक बन जाता है ग्रेवस्टोन डोजी, उसके बाद मार्केट पूरा एक तरह से रिवर्स हो जाता है। तो ये मैंने आपको इजी भाषा में समझा दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते, जो लास्ट अपना बचेगा वो है अपना यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाना, हाँ नेक्स्ट जो अपना है वो है यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होता है वो हमें एक बुलिश पैटर्न बताता है। मतलब सिंपल है कि जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने ग्रेवस्टोन डोजी बोला, उसका जस्ट ये अपोजिट होता है। तो ये क्या करता है, ये क्या होता है, एक अप ट्रेंड के बाद बनता है, मार्केट ऊपर जा रहा उसके बाद अचानक से नीचे आता है, वहां पर बनता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा पंप लेता है, ठीक है। तो मैं आपको उसको पेन में एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसा कि आपको नीचे का लाइन आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन है अपना सपोर्ट जोन, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा प्राइस इस सपोर्ट जोन पे आके ऊपर ही गया, ठीक है। इधर को भूल जाओ तुम, इसके बाद यहाँ से तुम देखो, यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ से पंप किया अपने सपोर्ट जोन से, फिर यहाँ पर भी आया है, ठीक है ना। तो ये एक लाइन जो है ये एक सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बना है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब ये होता है कि एक बॉडी है, ठीक है ना, उसके नीचे एक अच्छा सा विक बनता है, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब हल्का सा विक ऊपर भी बन सकता है, लेकिन इसको हम फिर भी ड्रैगन फ्लाई डोजी मानेंगे, क्योंकि आपको मैंने बोल दिया जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप जैसा सोच रहे एकदम वैसे ही फॉर्मेशन होगा, आप इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना। ऑलराइट, इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बना एक डाउन ट्रेंड के बाद, जैसे बना उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बना था वो अपना बना ग्रीन कैंडल। जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गया ना, तो यहां से आपको पता चल गया कि मार्केट को यहाँ पर अब जो क्या करेंगे, अपने साइड मुड़ने वाले, वो यहाँ पर बायर्स के हाथ में मार्केट चला गया। अब यहां से क्या होगा, बायर्स डोमिनेट करने वाले। तो उसके बाद क्या हुआ, धड़ाधड़ यहाँ पर बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, बोला कि भाई अच्छा खासा प्राइस डाउन है, यहां से खरीदना स्टार्ट किया इन्होंने, और ये मार्केट यहाँ से बूम करना स्टार्ट कर दिया।
तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जब एक डाउन ट्रेंड के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में बनता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्या होता है, बुलिश हो जाता है और यहाँ पर पंप करता है। तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, बट आपको वेट कब करना पड़ता है, एक पहले डोजी बन गया, चाहे वो ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, चाहे वो लॉन्ग लिग डोजी हो, लेकिन उसका एक नेक्स्ट कैंडल बनने का आपको वेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मार्केट को कौन डोमिनेट करने वाला है, उसके बाद ही आप यहाँ पर क्या करना, ट्रेड लेना। तो ये चीज है। तो अब सीधा बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। तो अब जो यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको कैंडल बताने जा रहा हूं उसका नाम है हैमर। तो बेसिकली आपको देख के यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ये आपको बिल्कुल हैमर जैसा दिख रहा होगा, इसलिए इसका नाम हैमर पड़ा। और इसका उल्टा, यानी इसको अगर उल्टा कर देंगे तो इसका नाम यहाँ पर पड़ा शूटिंग स्टार। देखो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, बस आपको पहचानने आना चाहिए, आपको नाम याद नहीं करना है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है हैमर जैसा, तो इसलिए इसका नाम हैमर पड़ा। इसका नाम है शूटिंग स्टार कैंडल। ये जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब उल्टा है, आपको दिख भी रहा, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ये दो जब बनता है तो इससे यहाँ पर क्या आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, कैसे आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है, वो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, 4th 5th में आपको ये बताने वाला हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर नीचे जाते हैं, इसका एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हैमर का फॉर्मेशन बताता हूँ। अब देखो, जब भी हैमर बनता है ना, वो यहाँ पर क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मतलब पहले प्राइस अच्छा खासा अपने रेजिस्टेंस पे गया था, जहां पर एक टॉप पे था, और वहां से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ, एक डाउन ट्रेंड में आया। और डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर आपको एक हैमर दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का हैमर का फॉर्मेशन हुआ। अब जब ये देखो, एक चीज मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हैमर एकदम आपको एकदम जैसा आप एग्जैक्ट आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल में वैसे ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस पहचानना है, थोड़ा बहुत सिमिलर भी होगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जब हैमर बना और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना वो बना ग्रीन, ठीक है। ग्रीन बना तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन भी हुआ कि यहाँ पर क्या है कि बायर्स यहाँ पर डोमिनेट करने वाले, और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, अच्छा खासा पंप भी लिया, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक आपका लॉन्ग साइड में अच्छा खासा ट्रेड बनेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। बस ध्यान में रखना है कि जब भी आपको कोई भी यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कैंडल, उसका यूज कब करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और हैमर कब आपको, हैमर जब बनेगा तब आपको यहाँ पर यूज करना है जब यहाँ पर क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा हो, उसके बाद एक हैमर का फॉर्मेशन हो, और हैमर जो बने वो एक सपोर्ट पे बने, ठीक है। आप वो हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो या फिर ठीक ठाक सपोर्ट हो, वहां पर बने, और उसके बाद से नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा उसका वेट करना, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते लॉन्ग साइड में, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस भी करना, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब इसका हैमर का उल्टा जो भाई है उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हैमर को उल्टा आपको बता दिया, इसी को अपोजिट बनता है और कुछ नहीं है। तो देखो, इसका अपोजिट हुआ तो इसका मतलब ये कि हैमर जो बनता है वो डाउन ट्रेंड के बाद, तो लेकिन इसका उल्टा भाई है तो ये क्या होगा, एक अप ट्रेंड के बाद बनेगा, ठीक है ना। उल्टा का मतलब ये कि सारा काम उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि एक अप ट्रेंड के बाद बन रहा है यहाँ पर शूटिंग स्टार, यानी हैमर का उल्टा। तो यहाँ पर देखो, ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड बना, तो अच्छा आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट करने वाले, और उसके बाद प्राइस अच्छा खासा यहाँ पर डंप आया है, ठीक है। डंप आया मतलब नीचे आया है, और नीचे आया तो आप यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड भी ले सकते हैं शॉर्ट साइड में, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के पास बना है, ठीक है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान रखते हुए चलना है हर एक कैंडल्स में, ठीक है ना। जितना भी टाइप्स का मैं आपको बता रहा हूँ सब मैं आपको दिखा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब सीधा बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पर जो बताने वाला हूँ बुलिश एंगल्फिंग, और दूसरा बताऊंगा बियरिश एंगल्फिंग। सो बेसिकली नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बुलिश, बुलिश का मतलब क्या हुआ, ग्रीन कैंडल। बियरिश, बियरिश का मतलब क्या हुआ, रेड कैंडल, ठीक है। आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और एंगल्फिंग का मतलब ये हुआ कि एक बंदा दूसरे बंदा को खा जाए या फिर कवर कर दे, एंगल्फ कर दे, समझ रहे हो ना। तो अब ये दिखता कैसा है, ये देखो इस टाइप का दिखता है। ये जो बुलिश का मतलब ये हो कि ग्रीन कैंडल अगर रेड कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर दे रहा है या फिर खा जा रहा है, तो वो यहाँ पर क्या होगा, बुलिश एंगल्फिंग हो जाएगा। और अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खा जाएगा, मतलब पूरी तरह से कवर कर लेगा, तो वो बियरिश एंगल्फिंग होगा। और ऐसा कुछ कर दिखता है आपको, ये आपको बस पहचानने आना चाहिए। नाम आप याद रखो ना रखो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आप पहचान बस सको कि हो क्या रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि बुलिश एंगल्फिंग बनता है एक डाउन ट्रेंड के बाद, बियरिश एंगल्फिंग यहाँ पर आप ट्रेड बनता तो बीच में भी है, लेकिन आपको ट्रेड कहाँ पे लेना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब मैं आपको पेन से थोड़ा सा एग्जांपल से अच्छे से समझाता हूँ, बुलिश एंगल्फिंग बनेगा तो कैसे ट्रेड लेना। देखो,
जैसे कि मैंने बोला आपको बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। यहाँ पर देखो एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड आया आया है, उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, और उसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना, जो कि यहाँ पर क्या किया, इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया, ठीक है, और कवर कर लिया, और उसके बाद एक अच्छा खासा मार्केट में अप ट्रेंड का मूव आया, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग साइड ट्रेंड ले सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग साइड पे आप ट्रेड ले सकते हैं इजीली। बस ध्यान में ये रखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बनेगा तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। बस ध्यान रखना, एक डाउन ट्रेंड में आए, उसके बाद यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बने, यहाँ पर क्या होगा, बायर्स यहाँ पर हावी हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट ऊपर के साइड जाएगा, ठीक है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल से। अब इसी का अपोजिट यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। सो ये रहा इसका अपोजिट, अपोजिट का मतलब बुलिश का अपोजिट बियरिश। सो बेसिकली क्या है कि जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि बुलिश एंगल्फिंग क्या हो रहा था, एक डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा था, अब इसका अपोजिट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, ये अप ट्रेंड के बाद बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक अप ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, और उसको यहाँ पर रेड कैंडल ने कवर कर लिया, और कवर करने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बना वो यहाँ पर रेड बना, और यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट डाउन आया है, ठीक है। मार्केट डाउन आया तो यहाँ पर आप शॉर्ट साइड में ट्रेड इजीली ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बने तो ज्यादा बेस्ट होगा, और ज्यादा आपका एक्यूरेसी होते जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी एग्जाम्पल से। आप नाम याद रखो ना रखो उससे मैटर नहीं करता है, बस आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। अब जो यहाँ पर 8-9 नंबर में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम यहाँ पर कैंडल। सो बेसिकली नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ट्विजर, ट्विजर का मतलब कोई दो बंदा है, ट्वीन, दो लोग यहाँ पर मिलकर क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ट्विजर नाम से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई दो बंदा का रोल होने वाला है, और ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, यहाँ पर दो कैंडल एक साथ मिलता है, तब जाके यहाँ पर आपको क्या होता है, एक नेक्स्ट मूव का बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है। तो रेड और ग्रीन कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा है, दोनों एक जैसा है, और दोनों का जो यहाँ पर आपको, मैं पेन ले लेता हूँ, सो दोनों का यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा विक्स, वो ऊपर के साइड में, ठीक है। और जब ऊपर के साइड में विक्स दोनों का बनता है और दोनों कैंडल का जो बॉडी है वो सेम होता है, उसको बोलते हैं ट्विजर बॉटम कैंडल, ठीक है। और इसी का उल्टा, यानी दोनों का यहाँ पर आपको बॉडी दिख रहा है सेम सेम, एकदम सेम सेम हाइट का, और उसके बाद इसका जो विक्स है वो नीचे के साइड बन रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्विजर टॉप, ठीक है। अब दोनों का कैसे यूज होता है, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, उसको यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। सो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले नीचे करता हूँ फिर बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लिया हूं। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने एक यहाँ पर नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी खींच के रखा है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्विजर बॉटम कैंडल। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि भाई दोनों का बॉडी सेम हाइट का होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार ऊपर में भी समझाया कि भाई यहाँ पर आप जैसा सोचेंगे वैसा नहीं होगा। होना तो एक्चुअल में कैसा चाहिए था, मैं आपको पेन से बताता हूँ। होना ऐसा चाहिए था, देखो दोनों का बॉडी सेम होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है, दोनों का बॉडी सेम नहीं है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे यहाँ पर क्या बोलते हैं, नीचे तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन ऊपर भी यहाँ पर क्या है, इसका विक्स निकला हुआ। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, थोड़ा भी सिमिलैरिटीज आपको मिलता है, तब भी आपको क्या करना है, उसको पहचान जाना कि हाँ भाई ये ट्विजर बॉटम कैंडल से। आप नाम भी नहीं याद करो, बस आपको इसका नेक्स्ट मूव के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ट्विजर बॉटम कैंडल जब बनता है, जब यहाँ पर क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा हो, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, और नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ट्विजर बॉटम कैंडल बना, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, और उसके बाद यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर के साइड गया, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी यहाँ पर ग्रीन बना, तो अच्छा खासा यहाँ पर क्या हुआ, आपको पता भी चल गया कि भाई यहाँ पर क्या होने वाला है, बायर्स यहाँ पर हावी होने वाले, बायर्स यहाँ पर डोमिनेट करने वाले। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अब इसी का अपोजिट रहेगा यहाँ पर अपना ट्विजर टॉप, तो मैं आपको बताता हूँ, उसका एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। तो देखो ये अपना है ट्विजर टॉप का एग्जाम्पल। सो बेसिकली ये बहुत कम बनता है, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल निकालने के लिए भाई बहुत करना पड़ा माथा पेची। देखो ये जितना भी कैंडल बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि हर टाइम बनते रहेगा, आपको अभी सीखना है। अभी सीखेंगे तब जाके यहाँ पर क्या कर पाएंगे, आप ट्रेड ले पाएंगे। कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना, ये आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ट्विजर टॉप का, तो बेसिकली ये आपको दिख रहा होगा उसका अपोजिट। जैसे कि वहां पर क्या था कि एक ऊपर से नीचे प्राइस आ रहा था, मतलब डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा था, बन रहा था ट्विजर बॉटम। लेकिन ये अपोजिट है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, एक अप ट्रेंड के बाद बनेगा। एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर आपको दो कैंडल दिख रहा होगा, एक यहाँ पर ग्रीन और एक यहाँ पर आपको रेड, ठीक है। दोनों का बॉडी सेम सेम नहीं है, यहाँ पर आप मान लो हल्का सा इसका विक्स है, ठीक है ना।
आपको मैंने पहले भी बोला है कि दोनों का बॉडी सेम होना चाहिए, तब जाके हम ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम बोलेंगे। बस यहाँ पर विक्स का डिफरेंस रहता है, एक में नीचे होता है विक्स और एक में ऊपर होता है विक्स। लेकिन यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि इसका थोड़ा सा छोटा है, बट फिर भी आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी देख के यहाँ पर ट्रेड लेता है। ऐसा नहीं होगा जैसा मैं बता रहा हूँ एकदम सेम आपको जब ट्रेडिंग करने जाएंगे मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये बना आपको एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर ट्विजर टॉप कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, एक नेक्स्ट जो कैंडल बना वो यहाँ पर रेड बना और आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर पता चल गया कि भाई यहाँ से क्या होने वाला, मार्केट नीचे जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट करेंगे और मार्केट नीचे भी गया तो आप यहाँ पर शॉर्ट साइड में ट्रेड अच्छा खासा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया सारा कैंडल्स, इसको मैं डिलीट करता हूं। अब उसके बाद मेन चीज ये कि यहाँ पर आप ये भी सोच के देखो कि दो कैंडल जब मिलेगा तो वो एक कुछ नया फॉर्मेशन भी करेगा। जस्ट एग्जांपल ले लेते, 1 रुपया प्लस 1 रुपया को जब आप ऐड करेंगे तो 2 रुपया बन जाता है, या फिर 2 to 1 का सिक्का को एक जगह रख देंगे तो वहां पर क्या होगा, 2 रुपए का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 रुपए का मतलब उसका वैल्यू बढ़ जाएगा ना। तो वैसे ही अगर आप दो कैंडल को जब आप एक साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या फिर मान के चलो आप 15 मिनट का कैंडल और एक 15 मिनट का कैंडल दोनों को जोड़ेंगे तो भाई वो क्या होगा, यहाँ पर 30 मिनट का कैंडल बन गया। वो कैसा बनेगा, उसको कैसे आपको रीड करना है तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो ये कैंडल है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल से आप समझो कि ये मान के चलते यहाँ पर 15 मिनट का एक कैंडल है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक 15 मिनट का कैंडल है। अब इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 30 मिनट का कैंडल है, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर भी आप मान के चलो ये 10 मिनट का कैंडल है, ये एक 10 मिनट का कैंडल है, ठीक है ना। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 मिनट का कैंडल ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपको दो कैंडल को कंबाइन करने भी आना चाहिए, क्योंकि जब दो कैंडल को आप कंबाइन करेंगे तो उससे भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा और आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा ट्रेड लेने में, ठीक है। तो इसको कैसे कंबाइन करते हैं ये मैं बता दूंगा, और उसके बाद जितना भी मैंने आपको कैंडल्स के बारे में बताया, जितना भी कैंडल्स का टाइप्स बताया, वो सबको आपको प्रैक्टिस कैसे करना है वो यहाँ पर अब हम देखते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है और उसके बाद आप कैसे दो कैंडल्स को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू का यूज करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो इस टाइप से आपको ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करेंगे तो आपको क्या होगा, फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगा, उसको यहाँ पर आप ओपन करना, ठीक है। सिंपल सा ओपन करेंगे, ओपन करके यहाँ पर आपको नीचे BTC USD का यहाँ पर आपको पेयर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा ऑप्शन आता है तो इस पेज को रिफ्रेश करना। अब जो मोबाइल यूजर है वो क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, वो आपको इजिली मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना, BTC या फिर यहाँ पर आप डिफरेंट यहाँ पर क्या करना, पेयर को यूज करना। लाइक आपको और भी मिल जाएगा, इत वगैरह सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप का कैंडल्स बताया, हैमर बताया, ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम कैंडल बताया, बहुत सारा बताया, वो सबको आपको फाइंड करने का कोशिश करना है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास। और वहां पर क्या करना, आपको एक स्क्रीनशॉट लेना और मुझे ट्विटर में @future earning टैग करके डालना है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, खुद से फाइंड करेंगे और जो मैंने बताया है कि भाई ऐसा होता तो फिर ऐसे मार्केट जाता है, वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आप खुद रियल एग्जांपल देख पाएंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि दो कैंडल को आप कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर सिंपल भाषा में समझो। जैसे कि मैं यहाँ पर BTC का चार्ट को ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि आपको इजीली यहाँ पर मैं समझा पाऊँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि इसको मैं 15 मिनट का चार्ट में कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको दो 15 मिनट का कैंडल को कंबाइन करूंगा और एक 30 मिनट का कैंडल बताऊंगा कैसा बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ये कैंडल और ये कैंडल दिख रहा होगा, इस दो को मैं कंबाइन कर देता हूँ। ये 15 मिनट का है और ये एक 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है। इस दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, ठीक है। पेन को मैं यूज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा ये इसका हाई है, ठीक है। ये दोनों कैंडल में अगर आपसे मैं पूछूंगा कि भाई दोनों कैंडल में से आप मेरे को बताओ कि सबसे हाई कौन है, आपको विक्स को भी काउंट करना है, ठीक है, मतलब जो अपर साइड है उसको भी काउंट करना है। तो ये आपको पता चलिए कि ये हाई है, हाईएस्ट है, ठीक है। भले विक्स है लेकिन हाईएस्ट ये है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको लोएस्ट देखना है। लोएस्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पर भाई जो इसका बॉडी है ना, यही इसका लोएस्ट है, ठीक है। भले ये ओपन भी आप इसको बोलेंगे लेकिन यही लोएस्ट है, ठीक है। तो ये लोएस्ट अपना यहाँ पर मिल गया दोनों कैंडल में, और यही वाला यहाँ पर क्या है, ये ओपन भी है, ठीक है। अब इसमें आपको इसका बॉडी देखना है, तो बॉडी आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। भले मेरा थोड़ा सा कैंडल टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, सॉरी, मतलब टेढ़ा मेढ़ा लाइन खिंचा रहा, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट 15-15 मिलाऊंगा तो 30 मिनट का जो कैंडल बनना चाहिए वो इसी बीच में बनना चाहिए, ठीक है। ये मैं इस टाइप से कर देता हूँ, इस टाइप से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
15 मिनट को हटाकर 30 मिनट यहाँ पर करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर कैसा फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, इसको मैं 30 मिनट कर देता हूँ। आप यहाँ पर कर सकते इजीली स्टेप से। मैंने 30 मिनट किया, अब मैं इसको यहाँ पर सेट करके देखता हूँ कि ये सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऑल राइट, तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते वैसा ही कुछ बन रहा है, बट देखो बॉडी मैटर नहीं करता आपका। यहाँ पर देखो हाई ये और ये अपना लो एकदम सेम बन रहा है जैसे हमने किया कि 15 मिनट को कैंडल को जोड़कर जो 30 मिनट का एक कैंडल बनेगा वो कैसा बनेगा वो आपको दिख रहा है। हाई और लो बेसिकली मैच करता है क्योंकि बीच में विक्स भी हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये स्टेप्स आप 2 कैंडल को कंबाइन कर सकते हैं जो मैंने आपको इजीली बताया। और बाकी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पर सबसे पहले आपको खींच लेना है, ठीक है ना। आप खींचने के लिए यहाँ पर क्या करना, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम रखना, लाइक आप 1 वीक कर देना स्टेप से, और 1 वीक करके यहाँ पर इसको चार्ट को ऐसे पहले थोड़ा छोटा करना, ठीक है। और छोटा करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको खींचना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला है कि ऐसा प्राइस जो एक मान के चलो ये वाला है, ठीक है, ये मैं मान के चलो टॉप है, ठीक है, इसको हमने रेजिस्टेंस बना दिया। अब यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, टच करके जो नीचे जा रहा है वो यहाँ पर ऊपर में एक रेजिस्टेंस वाला लाइन हो जाएगा, और एक ऐसा नीचे का प्राइस जहां से क्या हो रहा है, प्राइस बार बार आ रहा है नीचे लेकिन इसको और नीचे ब्रेक नहीं कर रहा बल्कि यहाँ से बाउंस कर जा रहा, तो ये अपना सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे करके आपको लाइन खींचना है और उसके बाद जो मैंने डिफरेंट टाइप का कैंडल्स बताया उसको फाइंड करने की कोशिश करना है। और मैंने जैसे बताया कि नेक्स्ट मूव क्या होता है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस चीज को आपको खुद एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और इस चीज को क्लियर करूंगा और बहुत सारा शॉर्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ कैंडल स्टिक पे, ठीक है। तो बाकी अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट में, वो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। लव यू ऑल।